हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। क्योंकि 31 जुलाई को एनटीपीसी के लगभग सभी फेज के एग्जाम्स समाप्त हो चुके हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। अगर हम बात करें एवरेज टू इजी, यदि पेपर का लेवल एवरेज रहता है, एवरेज से इजी रहता है, यानी कि अगर औसत से भी अगर इजी रहता है, और सेकंड है हार्ड टू एवरेज, यदि पेपर हार्ड टू एवरेज रहता है यानी कि कठिन से औसत रहता है, किस प्रकार कट ऑफ्स रह सकती हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ से। इसमें हम मार्क्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने मार्क्स तक के कट ऑफ जा सकते हैं। अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यदि एग्जाम्स का लेवल एवरेज टू इजी रहता है तो लगभग उस कैटेगरी में 73 मार्क्स से 78 मार्क्स के बीच कट ऑफ्स रह सकती हैं। और अगर हार्ड टू एवरेज की बात करें तो वो 68 मार्क्स से 72 मार्क्स रहने वाली हैं। एक्सपेक्टेड है, ये रियल नहीं है। लगभग इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली हैं, एक दो अंक नीचे ऊपर नीचे हो सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें अदर बैकवर्ड क्लासेस, यदि ओबीसी की बात करें तो अगर पेपर एवरेज टू इजी रहता है तो उस समय 68 मार्क्स से 72 मार्क्स रह सकते हैं। और पेपर हार्ड टू एवरेज रहता है तो 63 मार्क्स से 68 मार्क्स तक कट ऑफ रह सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें हम ईडब्ल्यूएस की बात करने वाले। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एवरेज टू इजी पेपर रहता है तो 63 से 68 यानी कि ओबीसी की समथिंग रहने वाली है। और अगर हार्ड टू एवरेज रहता है तो 58 मार्क्स मिनिमम है, 62 मार्क्स के मध्य रहने वाली हैं। एससी की बात करें तो 58 से 62 मार्क्स मध्य रहने वाली है एवरेज टू इजी। और अगर हार्ड टू एवरेज की बात करें तो 53 मार्क्स से 58 मार्क्स के मध्य रह सकती हैं। एसटी की बात करें तो 53 मार्क्स से 58 मार्क्स। और अगर पेपर का लेवल हार्ड टू एवरेज रहता है तो 50 मार्क्स से मैक्सिमम 55 मार्क्स तक कट ऑफ रह सकती हैं। नेक्स्ट है अगर हम बात करें अगर हम एवरेज की बात कर सकें तो 80 से 85 के मध्य रह सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी की बात करें 75 से 80 है, 75 निश्चित नहीं, 72 भी हो सकता है, 80 से 78 भी हो सकता है, एक दो अंक ऊपर नीचे रहते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। एससी की बात करें तो 70-75, एसटी की 65 से 70 के मध्य रह सकते हैं। अगर हम बात करें कट ऑफ्स के जो फैक्टर हैं उसके बारे में तो ये किस पर डिपेंड करती हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि कुल वैकेंसी कितनी है उस पर यह निर्भर करता है। कैंडिडेट अपेयरिंग ऑफ एग्जाम्स में कितने कैंडिडेट उपस्थित थे, और डिफिकल्ट लेवल टू एग्जाम, और पेपर का जो लेवल है वो किस प्रकार का है, इजी है, डिफिकल्ट है या मॉडरेट रहा है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट नीड टू सिलेक्टेड अगेंस्ट द टोटल सीट, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उसकी संख्या पर डिपेंड करता है कि आप कट ऑफ्स कितनी रह सकती हैं। अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40% है, ईडब्ल्यूएस के भी 40% और ओबीसी के लिए 30% क्वालिफाइंग परसेंटेज है। एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% क्वालिफाइड परसेंटेज रिक्वायर्ड हैं। दोस्तों अगर हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स की बात करें एनटीपीसी की, तो जो 2018 का पेपर हुआ था, लगभग 18,000 वैकेंसी पर जो पेपर हुए थे उसमें जो कट ऑफ्स गई थी, तो ऑफिशियल कट ऑफ है वो कितनी रही है। अगर हम उसके लेवल से देखें तो 2021 की कट ऑफ के बारे में कुछ हद तक हमें मालूम हो सकता है कि कितनी कट ऑफ जा सकती हैं, या इसके ऊपर रह सकती है या इसके नीचे रह सकती हैं। तो अगर हम बात करें अहमदाबाद जोन की, अहमदाबाद जोन की, तो जनरल ओबीसी की गई थी 72, यानी कि काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी। ओबीसी की 64.91 थी, और एससी की 57 और एसटी की मात्र 48। यदि अगर आप अहमदाबाद जोन से अगर फॉर्म भरे हो तो वहाँ की कट ऑफ्स एसटी के लिए लगभग 50 रह सकती हैं, या इसके अगेंस्ट एक दो ऊपर नीचे हो सकती है, 50 से 51 या हो सकती हैं, या 47 इसके मध्य रहने वाली हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ्स गई थी। अजमेर की देख सकते हैं 77, ओबीसी के लिए 70, और सबसे कम 59 एसटी के लिए देख सकते हैं। इलाहाबाद जोन की देख सकते हैं, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर जोन की 68 के मध्य थी, चंडीगढ़ की 82, यानी कि चंडीगढ़ की कट ऑफ काफ़ी हाई रही थी 2018 के जो एनटीपीसी एग्जाम्स हुए थे उसमें। नेक्स्ट है गोरखपुर, चेन्नई, जम्मू श्रीनगर,
कोलकाता, यानी इनकी आप देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ्स गई थी। अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर की, मुजफ्फरपुर में सबसे कम कट ऑफ गई थी ओबीसी की, यानी कि 57, सॉरी जनरल की 57.97 थी और 45.57 थी ओबीसी के लिए। और एससी की बात करें तो मात्र 30 थी और एसटी के लिए तो मजे मजे थे 25। नेक्स्ट है पटना की, देख सकते हैं पटना की भी और सिकंदराबाद की भी काफ़ी हाई गई थी कट ऑफ। सिलीगुड़ी की देख सकते हैं और तिरुवनंतपुरम 79.75। अगर हम बात करें 2016 की अहमदाबाद की कट ऑफ्स के बारे में, जो अहमदाबाद स्टेज 1 है उसके कट ऑफ गई थी 77, यानी कि देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ्स गई थी 2016 वाले में भी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स हैं, ऑफिशियल हैं। अजमेर की देख सकते हैं कि स्टेज 1 जो प्रीलिम्स हुआ था, स्टेज सीबीटी 1 हुआ था, उसमें 77 गई थी ओबीसी की 70। और सेकंड की सीबीटी 2 की बात करें तो 76। अजमेर एनटीपीसी कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 86 थी। देख सकते हैं यहाँ पर, चेक कर सकते हैं आप, इसको आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ्स गई थी और कितनी जाने वाली हैं। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट और डिफिकल्ट टू एवरेज के मध्य रहा था। बेंगलोर के कट ऑफ के बारे में, जनरल के लिए 64, यानी कि बेंगलोर रीजन है उसका भी कट ऑफ से काफ़ी कम होता है। ये मैंने दिखा दिए हैं पिछले जो 2016 और 2018 के जो एग्जाम्स हुए उसमें कितनी कट ऑफ्स गई थी, तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जाने वाली हैं। भुवनेश्वर की देख सकते हैं कि 85 काफ़ी ज़्यादा थी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कट ऑफ थी है। बिलासपुर की देखें तो 68 थी, ओबीसी के लिए 60 और एससी के लिए 51। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई थी। अगर बात करें चंडीगढ़ की देख सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा यहीं पर थी। अगर हम बात करें एनटीपीसी 2021 के आंसर की कब तक जारी हो सकती हैं, तो जो पिछले रेलवे ने जो एएलपी के एग्जाम्स लिए थे वो उसमें एग्जाम समाप्त होने के 15 दिन के भीतर आंसर की जारी कर दी गई थी और एक महीने के मध्य कट ऑफ से जारी कर दी गई थी। तो इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगस्त के एंड तक आपको कट ऑफ्स देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अगर चार दिन में एनटीपीसी रेलवे हैं जो एग्जाम्स करा सकता है लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स का, तो वो कट ऑफ्स भी जारी जरूर कर सकती हैं। 19 वाली इस भर्ती का नोटिफिकेशन 2019 में आया था। इस आर्टिकल में देख सकते हैं 2016 के जो पेपर हुए थे उसके कंपैरिजन में 2019 जो कि वर्तमान में चल रही है उसकी कट ऑफ मार्क्स निकाले गए हैं। प्रत्येक रीजन के दिए गए हैं इसमें, जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए और एनटीपीसी के प्रत्येक जो जोन है उसमें से सभी के कट ऑफ मार्क्स निकालकर इसमें दर्शाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ्स रह सकती हैं इसके आसपास, क्योंकि इस आर्टिकल्स में लगभग 2 से 3 मार्क्स ऊपर नीचे किए गए हैं। भुवनेश्वर की देख सकते हैं, आप भोपाल की देख सकते हैं, जनरल के लिए 72 और अगर 77 रह सकती हैं 2021 में। इस साइड 2016 वाली भर्ती के कट ऑफ मांग रहे हैं और इस 2021 भर्ती वाली जो कि वर्तमान में चल रही है। इलाहाबाद जोन, अहमदाबाद जोन में देख सकते हैं, बिलासपुर जोन के लिए भी देख सकते हैं। अजमेर जोन की बात करें तो 77 थी 2016 में जनरल के लिए और अभी वर्तमान में जो चल रही है भर्ती एनटीपीसी की उसमें 79 रह सकती है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ की 82 थी जो 2016 में थी, काफ़ी हाई थी और वर्तमान में इस जोन की रह सकती है 90 के मध्य, काफ़ी से ऊपर नीचे रह सकते हैं। लगभग इसमें से 87 के आसपास एवरेज की बात करें तो 87 रह सकती है। और हम पहले बात कर चुके हैं कि जो कट ऑफ्स होती हैं वो डिफेंस किन पर निर्भर करती हैं। गुवाहाटी, चेन्नई, जम्मू की देख सकते हैं, गोरखपुर, कोलकाता, मुजफ्फरपुर की देख सकते हैं और मुंबई की देख सकते हैं 77 थी, वर्तमान में 82 के आसपास रह सकती है। मालदा, पटना, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, इन सब की कट ऑफ्स देख सकते हैं